जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूं और आप भी बहुत बढ़िया होंगे। तो इतना जय हिंद लिख दिया, अरे वाह आकाश। चलिए, पीडीएफ नहीं आया? भेज दिया था बाबू, पीडीएफ चला गया होगा, आप एक बार जाके देख लो। मैंने भेज दिया है और वो अपलोड भी हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो बस क्लास के बाद मैं तुरंत एक बार रिमाइंड करा देता हूं। एक्चुअली क्या है ना, कल रात को मैंने पीडीएफ भेजा था, तो इस कारण से नहीं हुआ है। नहीं हुआ होगा, नहीं तो हो गया होगा, जो भी हो। नहीं हुआ है तो हो जाएगा, आज के आज हो जाएगा, वादा है आपसे, आज के आज हो जाएगा। चलिए, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्ट्रॉन्गेस्ट न ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट फाइटर। चलिए, आप बिल्कुल बनेंगे, जो आप तमन्ना करते हैं वही बनते हैं। देखो सीधी बात है, प्रकृति इतनी खूबसूरत है हमारी कि जो आप चाहत रखते हैं ना वही बन जाते हैं। आप अगर बड़ा आदमी बनने की चाहत अगर बचपन से पाल लिए हो तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। केजीएफ ने यही तो सिखाया है कि अगर आपने सोच लिया कि दुनिया का सारा सोना लेके आना है, आप लेके आ जाओगे। तो बस सोच पर ही सब कुछ निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। बड़ा ही खूबसूरत खूबसूरत शब्द आपके लिए लेके आया हूं और आज अलग लेवल पे पढ़ाऊंगा चीजों को। सबसे पहले देखते हैं क्लास 2 के सारे शब्दों को, जिसका पहला शब्द शुरू होता है धमकी भरा शब्द, धमकाने से, ब्रोबिट, जिसका मतलब होता है धमकाना। ब्रोबिट का मतलब होता है बुली करना। ब्रोबिट का मतलब होता है कि जो धमकाता है, जो क्या करता है, बुली करता है, उसे कहते हैं क्या, ब्रोबिट करना। तो ब्रोबिट का मतलब होता है धमकाना। ब्रोबिट का मतलब होता है क्या, जो बुली करता है उसे कहते हैं ब्रोबिट करना, धमकाना। अब मान के चलो ब्रो आई ब्रो, ब्रो आई ब्रो, और बीट का मतलब होता है पीटना, बीट का मतलब होता है मारना। यानी किसी को, जैसे नहीं देखते हो जब आदमी गुस्साता है तो ऐसे करके, तो वही चीज है, आईब्रो से धमकी दे रहा है, आईब्रो से बीट करने के लिए ब्रोबिट कर रहा है। आईब्रो ब्रो, आईब्रो ब्रो, कि आईब्रो से बीट करने के लिए ब्रोबिट कर रहा है, धमकी दे रहा है, धमका रहा है, बुली कर रहा है। तो ब्रोबिट का मतलब होता है धमकाना, ब्रोबिट का मतलब होता है बुली करना, ब्रोबिट का मतलब होता है थ्रेटन करना, उसे कहते हैं क्या, ब्रोबिट। तो आईब्रो से बिट करने के लिए ब्रोबिट कर रहा है, धमका रहा है। बैफल का मतलब होता है हैरान कर देना, बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना, उसे क्या कहते हैं, बैफल कर देना। तो बैफल का मतलब होता है हैरान कर देना, बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना। अब बैफल को याद करो बुफेलो से, बैफल बुफेलो, बैफल बुफेलो। जैसे मान के चलो कि आदमी घर के अंदर किसी पालतू जानवर को रखता है ना, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, अपने अपने हिसाब से, तोता, मैना सब रखता है। गाय भैंस भी हम रखते हैं, लेकिन उसको घर के बाहर रखते हैं, एक घर के बाहर का जो है एरिया रहता है। अब न्यूयॉर्क की एक घटना है, अब बुफेलो इन द हाउस, कि एक व्यक्ति है ना, ये सब समझ लो कि अजीबो अजीब सब देशे में रहता है, विदेश में भी रहता है। अमेरिका में एक व्यक्ति है, उसने एक पालतू जानवर रखा, भैंस को। चलो भैंस को तो रखा, लेकिन बाहर नहीं, जहां बैठता था वहीं रहता था, इसके लिए भी। तो वही चीज है कि इस बुफेलो की घटना ने हर व्यक्ति को क्या कर दिया, तो बैफल कर दिया। इस बुफेलो की घटना ने हर किसी को बैफल कर दिया, हर किसी को हैरान कर दिया, हर किसी को कंफ्यूज कर दिया। तो इस बुफेलो की घटना ने हर किसी को बैफल कर दिया, हैरान कर दिया। नेक्स्ट है बामी, जिसका मतलब होता है आरामदायक। बामी का मतलब होता है जो प्लीजेंट होता है, जो बहुत ही आरामदायक जो होता है ना बाबू, उसे हम बामी कहते हैं। आपने सुना होगा कई बार बामी वेदर होता है, सुहावना मौसम, आरामदायक मौसम, उसे हम बामी वेदर कहते हैं। तो बामी का मतलब कुछ और नहीं, आरामदायक होता है। बामी मतलब प्लीजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, बामी। अब बामी को याद करो, बाम से, कौन सा बाम, झंडू बाम। कि मान के चलो कि आपके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है, सर में बहुत ज्यादा दर्द है, आपने लगाया झंडू बाम, एकदम बामी हो गया। कि बाम लगा के बामी हो गया, बाम लगाने से बामी हो जाता है, आरामदायक हो जाता है, प्लीजेंट हो जाता है। तो बाम लगा के बामी, बाम बामी, बाम बामी, यानी बाम लगा के बामी हो गया, आरामदायक हो गया। नेक्स्ट है ब्लेज, जिसका मतलब होता है चमक, ग्लो करना, एग्लो, याद है ना, एग्लो, वही चीज है ब्लेज। तो ब्लेज का मतलब होता है चमक। ब्लेज का मतलब क्या होता है, जो चमक होता है। ब्लेज का मतलब ग्लो होता है, उसे हम कहते हैं ब्लेज। अब ब्लेज को याद करो ब्लेजर से, ब्लेजर ब्लेज, ब्लेज ब्लेजर, ब्लेजर ब्लेज, ब्लेज ब्लेजर। यानी अब मान के चलो किसी भी व्यक्ति को, मान लो कोई भी व्यक्ति है, अब वो कैसा भी दिख रहा हो, लेकिन उसको अगर बढ़िया से आप ब्लेजर ब्लेजर पहना दो,
अगर बढ़िया तरीके से उसको ब्लेजर व्लेजर पहना के तैयार कर दो, तो अब नॉर्मल भी व्यक्ति को अगर ब्लेजर पहना दोगे तो ब्लेज करने लगेगा, भभकने लगेगा, एकदम चमकने लगेगा एकदम। तो नॉर्मल व्यक्ति को भी ब्लेजर पहना दो तो एकदम ब्लेज करने लगेगा, एकदम चमकने लगेगा, तो ब्लेज करने लगता है। यानी नॉर्मल व्यक्ति भी जो होता है वो ब्लेजर पहनने के बाद एकदम ब्लेज करने लगता है, एकदम चमक आ जाती है उसके चेहरे पर। तो ब्लेजर पहनने के बाद हर व्यक्ति क्या करने लगता है? ब्लेज करने लगता है, चमक आ जाता है उसके पास। नेक्स्ट है बेस्टॉड। शब्द क्या है? बेस्टॉड, जिसका मतलब होता है धन अर्पण करना। बेस्टॉड का मतलब होता है धन अर्पण करना। अच्छा, किसी को दान देना है ना, हर धर्म सिखाता है दान देना चाहिए। हर धर्म में ये लिखा है, चाहे कोई भी धर्म हो, आप सनातन धर्म ले लो, इस्लाम धर्म ले लो, क्रिश्चियन धर्म ले लो, यहूदी धर्म ले लो, फारसी धर्म ले लो, हर धर्म ने यही सिखाया है। आप पढ़ोगे, मैं तो देखता हूं कि जैसे इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि इस्लाम इज अ रिलीजियस, जिसको अरबी भाषा में अल्लाह कहते हैं और फारसी भाषा में खुदा कहते हैं। तो अल्लाह कहने वाले अरब के लोग हुए और खुदा कहने वाले फारस के लोग हुए, ठीक है। अब हुआ क्या कि हर धर्म ने चीज सिखाया, इस धर्म ने भी ये चीज कहा, और इनफैक्ट इसने तो कहा है कि इस्लाम को मानने के 5 पिलर है। अगर इस्लाम को कोई मानता है तो उसके मानने के 5 पिलर होते हैं। पहला पिलर कहता है कि बिलीव इन कलमा, कलमा पर एतबार, कलमा पर विश्वास। कलमा पढ़वा रहा था, तो कलमा क्या है? तो कलमा इस्लाम के, कुरान के कुछ 5 पवित्र शब्द हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, और पैगंबर मोहम्मद साहब इनके आखिरी रसूल हैं। ये कौन कहता है? कलमा कहता है। कलमा हो गया ये। उसके बाद दूसरा पिलर कहता है कि सच्चा मुसलमान वही होगा, उसी को सच्चा मुसलमान माना जाएगा जो 5 बार 5 टाइम्स नमाज अदा करेगा। क्या करेगा? नमाज 5 बार पढ़ेगा नमाज। और तो और जो जुम्मे की नमाज होगी, जैसे आज जो है, आज जुम्मा है, शुक्रवार, तो आज की जो नमाज होगी वो किसी ना किसी मस्जिद में होनी चाहिए। वैसे आप कहीं भी कर लो, घर पर, बाहर, कहीं भी कर लो, लेकिन जो जुम्मे की नमाज होगी वो कहां होगी? तो किसी जो है मस्जिद के अंदर होगी। दूसरा पिलर। तीसरा पिलर कहता है कि सच्चा मुसलमान वही होगा जो एक रमजान का महीना होता है। आप देखोगे कि जैसे हमारा महीना होता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे आप देखोगे कि हिंदू कैलेंडर आप उठाओगे तो उसमें भी होता है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, 12 महीने ये भी होते हैं। ऐसे ही 12 महीने होते हैं इस्लाम के भी, हिजरी कैलेंडर के भी। उसके मतलब उसके महीने होते हैं 12, मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उस्तानी, जमात उल अव्वल, जमात उस्तानी, रजब, शबान, रमजान, सवाल, जिलकात, जिलहज, ये 12 महीने होते हैं। तो जो एक महीना है रमजान का महीना, वो पूरा का पूरा महीना 30 दिन का महीना होता है, 30 दिन का एक महीना होता है। तो वो जो रमजान का महीना है, रमजान के महीने में रखेगा रोजा। रमजान के महीने में क्या रहेगा? रोजा। ये तीसरा पिलर कहता है। चौथा पिलर जो कहता है, इस चौथे पिलर का कहना यह है कि एक सच्चा मुसलमान वही होगा जो क्या करेगा? जकात। क्या है? जकात। इसी जकात को हम अंग्रेजी में कहते हैं बेस्टॉड। इसी जकात को क्या कहते हैं? कि जो धन अर्पण करता है, दूसरों को दान देता है। इनफैक्ट इसमें डेटा लिखा गया कि अपनी पूरी कामयाबी का, सॉरी, पूरी आमदनी का 1/40, मतलब 2.5% जो है वो दान करेगा। किसमें? जकात में, बेस्टोड करेगा। और 5वां और आखिरी पिलर कहता है कि एक सच्चा मुसलमान वही होगा जो हज की यात्रा करता है। आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो क्या है, रजब, सवान, रमजान, सवाल, रमजान, सवाल, जिलकात, जिलहज, सबसे आखिरी महीना होता है हज का महीना, और हज की यात्रा करते हैं। मक्का और मदीना की यात्रा होती है। ये 5 पिलर होते हैं, ध्यान रखना। इसको इसलिए बताया क्योंकि ये काम करेगा आपका PQRS में। आपको एक क्वेश्चन लाके दिखाऊंगा जो सीडीएस ने पूछा था कि इन 5 पर ही PQRS बना के पूछ दिया कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। याद रखना इस सारी चीजों के बारे में। मैं बहुत सारी बातें आपको, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर हमने तो बात सीखी थी, लेकिन वो एग्जाम में काम नहीं आई, SSB में काम आ गई। वो सीधा सीधा जो है अंग्रेजी के अंदर काम आ गया है, बात कोई और, लेकिन आ जाएगा PQRS में, आ जाएगा उसी पर क्लोज टेस्ट, आ जाएगा उसी पर कॉम्प्रिहेंशन। तो इसीलिए ये सारी बातों को ध्यान से समझ के रखना। समझ में आ गया? तो वही अंग्रेजी में कह रहा है क्या? बेस्टॉड, जिसका मतलब होता है धन अर्पण करना, यानी किसी दूसरे को दान देना अपने आमदनी का। जैसे हर धर्म में होता है,
जैसे मैंने कह दिया, देखते हो ना कि कोई पूर्णिमा को दान कर देता है, कोई अमावस्या को दान कर देता है, कोई मौनी अमावस्या को स्नान करता है तो दान कर देता है, मकर संक्रांत को कोई दान कर देता है। तो हर धर्म ने सिखाया है। क्रिश्चियन देख लो, जो है ना 25 दिसंबर होता है क्रिसमस डे, लोग करते हैं, सेंटा क्लॉज बन के आते हैं, बच्चों को दान देते हैं, लोगों को दान देते हैं, बांटते हैं। तो हर धर्म ने इसी सिखाया है, यही चीज होता है बेस्टोर्ड। तो सबसे बेस्ट होता है वेड बेस्टोर्ड के लिए, कि सबसे बेस्ट डे, सबसे अगर अच्छा दिन कहूं मैं, बेस्ट दिन कहूं मैं, वो दिन होता है वेड। किसके लिए? बेस्टोर्ड के लिए, धन अर्पण करने के लिए, दान देने के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीज आपको समझ में आई होंगी। मैंने कहा बूटलेस, जिसका मतलब होता है बेकार, यूजलेस होता है, बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है, उसे कहते हैं बूटलेस, यूजलेस, बूटलेस, यूजलेस। तो बूटलेस का मतलब होता है बेकार, एकदम नकारा, निकम्मा, उसे कहते हैं यूजलेस को बूटलेस। अब जैसे ये बूट है, क्या है? बूट, और इसमें लगा हुआ है लेस, लेस है ना ये, तो वही तो कह रहा है कि बूट में अगर ना हो लेस तो बूट हो जाएगा बूटलेस, कि बूट में ना हो लेस तो बूट हो जाएगा बूटलेस, कि अगर बूट में ना हो लेस, यानी अगर बूट में ना हो लेस तो बूट हो जाएगा बूटलेस। दान करना किसको है? गरीबों को, गरीबों को, असहायों को दान करो, ना किसी एक मजहब को, ना किसी एक धर्म को, ना किसी एक जाति को। भगवान ने यह नहीं कहा कि इसी धर्म को दो, इसी जो है जाति को दो। आप अगर दान करने की है, भगवान ने आपको इतना दिया है, अगर आप इतने सक्षम हैं, इतने योग्य हैं, तो जिसकी जरूरत है उसको दो। मेरे घर में सब कुछ भरा हुआ है और आप मुझे लाके दे रहे हो, तो क्या ही मतलब है? अरे उसको दो, कि आपके उस दिए हुए जो दान दिए हुए, दूसरों को जो डोनेट किए हो, आपने जो एक सेव दिया है, आपने एक बिस्किट का पैकेट दिया है, उसको खाने के बाद उसकी आत्मा तृप्त हो और आपको अपने दिल से आशीर्वाद दे कि भगवान तुम्हारा भला करे। वो आपको कहे कि बेटा जो तुम चाहते हो वो तुम बन जाओ। एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, मैं हमेशा एक बात सिखाऊंगा आप सब लोग को, आप इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज्यादा जानते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं होता है, कामयाबी सिर्फ और सिर्फ काबिलियत से नहीं होता है। कई ऐसे लोग हैं, मैं हमेशा इस बात को समझता हूं कि मेरे से बहुत जानने वाले लोग बहुत लोग हैं, लेकिन कहां है पता नहीं। क्यों आप मुझे जानते हो? क्यों आप मुझे पसंद करते हो? इसका कारण कई है, क्योंकि आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, मां बाप का सपोर्ट, बुजुर्गों का आशीर्वाद, बच्चों का प्यार, वो सब कुछ आपको आगे ऊंचाई पर पहुंचाता है। आप अगर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, जरूरी नहीं है कि आप जीवन बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जब भी याद रखना कि जिसके ऊपर सबका आशीर्वाद होता है, उसके द्वारा लगाया गया एग्जाम का तुक्का भी सही निकल के आता है। तो इस चीज के लिए हमेशा कभी किसी ऐसे चीजों को नहीं करना, कभी जीवन में ऐसा कभी मत करना कि किसी असहाय को, किसी गरीब को आपकी वजह से तकलीफ हो, पीड़ा हो। इसीलिए मैं हमेशा सिखाऊंगा कि आप यहां पर जितने सारे बच्चे हैं, आप यहां पर प्यार बांटिए। चिरागों के सफर में अगर दबदबा हो आंधियों का, तो इल्जाम इसका जुल्मत के सिवा कुछ नहीं होगा। यह दुनिया पहले से ही नफरत की आखिरी दहलीज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि नफरत से इलाज कर लेंगे, तो बहुत बार हो चुके वर्ल्ड वॉर, बहुत बार लड़ाइयां लड़ चुके, आज तक लड़ रहे हैं। मोहब्बत से ही इसका इलाज किया जा सकता है। हां, कुछ कुछ होते हैं जिनका मोहब्बत पर विश्वास नहीं होता, जूता मारो उनको, बढ़िया से बजाओ, ठोको बढ़िया से। पाकिस्तान नल्ला, इस नलायक को कभी अमन की नीति जानता है, ये परमाणु बम की नीति जानता है। मारो दम भर तो कौन कहेगा हाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, और जहां प्यार दिखाओगे ना, ये प्यार की भाषा कई लोग नहीं समझते हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बेचारा गरीब है, कमजोर है, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि तुम हर तरीके से उसको दबा दो, दमन कर दो, नहीं। तो वही चीज है। तो ध्यान रखना इन सब का, कि किसी को भी कुछ भी कहने से पहले इन सब चीजों का ध्यान रखना। ठीक है बाबू, चलो क्या कहा मैंने? तो बूट में अगर नहीं होगा लेस तो बूट हो जाएगा बूटलेस, यानी बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉग, जिसका मतलब होता है दलदल। बॉग का मतलब होता है मार्स, जो बहुत ज्यादा दलदल होता है ना, जहां का एक तरीके से कहूं मैं कि पानी जो है, मतलब जो मिट्टी उट्टी है, ज्यादा नमी है उसके अंदर, उसी को दलदल कहते हैं, बॉग कहलाता है। तो कोई जा रहा है तो अरे भाग, अरे भाग रे भाग, यहां पर बॉग है।
अरे भाग, यहां पर तो बॉग है, अरे भाग, यहां पर बॉग है, यहां पर दलदल है, मार्स है, तो बॉग मतलब होता है दलदल। बॉल का मतलब होता है चिल्लाना, बॉल का मतलब होता है येल करना, बॉल का मतलब होता है चिल्लाना, बॉल का मतलब होता है कि जो चिल्लाता है, जो बहुत ज्यादा येल करता है। देखो, बॉल मतलब क्या होता है? चिल्लाना। सर आप हम लोगों के लिए अमृत है सर, पढ़ाए सही, अलग जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं, जरूरी है। आप आप जो चीज चाहते हैं, आप सिविलाइज्ड होना चाहते हैं, सिर्फ सिविलाइज्ड होना ही हमारा, हमने अगर देखोगे ना, भारत ने क्या दिया है, हिंदुस्तान ने वो दिया है जो पूरी दुनिया ने नहीं दिया। कि क्रेडल ऑफ मैन काइंड कहा गया है अफ्रीका को, कि सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहां हुई? अफ्रीका में। लेकिन सभ्यता की उत्पत्ति कहां हुई? भारत में। 23 जोड़ा क्रोमोजोन से शरीर का निर्माण होता है, लेकिन हमारे यहां 24 जोड़ा क्रोमोजोन होता है, और वो जो 24वां जोड़ा होता है वो संस्कार का क्रोमोजोन है, वो सम्मान का क्रोमोजोन है। और किसी के अंदर 23 जोड़ा क्रोमोजोन सिर्फ होता है, लेकिन हम भारतीयों के अंदर जितने भारतीय हैं उनको 24 जोड़ा क्रोमोजोन भगवान बना के देता है, और 24वां जोड़ा संस्कार का है। वो संस्कार कभी मत भूलना, वो संस्कार सिखाया जाता है बचपन से कि बड़ों का पांव छूना चाहिए। और किसी देश में चले जाओ, कोई पांव नहीं छूता किसी का, सब हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन भारत का वो संस्कृति है, वो भारत की वो जो एक तरीके से कल्चर है, कि जहां पर बचपन से ही सिखाया गया है कि बड़ों के पांव छुओ हमेशा। इसीलिए 24वां क्रोमोजोम संस्कार का होता है। तो ये संस्कार कभी भूलना नहीं आप, कि बड़ों को हमेशा जो है प्यार देना, सबके प्रति जो है अच्छा भाव रखना। मैंने क्या कहा? बॉल, जिसका मतलब होता है चिल्लाना। अगर कहीं पर बवाल होगा तो लोग बॉल करेंगे, बवाल होने पर लोग बॉल करते हैं, चिल्लाते हैं, तो बॉल का मतलब होता है चिल्लाना, येल करना। नेक्स्ट है बर्प, जिसका मतलब होता है डकार लेना। एक्सहेल करने को हम बर्फ कहते हैं। जब भी आप बर्फ की चीजें खाओगे आपको बर्फ आएगा, यानी आप बर्फ, जैसे कोल्ड ड्रिंक पियोगे, निकालेगा मारेगा बढ़िया से, कई कई तो इतना खतरनाक मारता है ना कि सामने वाला सोचने लगा, अरे बाप रे बाप, ये सच में मुंह से मारा है, इतना स्पीकर जैसा साउंड दे देता है। वही चीज है। मैंने क्या कहा कि बर्फ का मतलब होता है डकार लेना, कि जब आदमी बर्फ की चीजें खाता है तो वो बर्फ लेता है, वो डकार लेता है, वो एक्सहेल करता है। नेक्स्ट है ब्रूड, जिसका मतलब होता है विचार करना। ब्रूड का मतलब होता है म्यूज करना। ब्रूड का मतलब क्या होता है? कि जो विचार करना होता है, म्यूज करना होता है, उसे हम कहते हैं ब्रूड। तो ब्रूड का मतलब होता है विचार करना, है ना। तो ब्रेड के लोग ब्रेड खाते खाते ब्रूड करते हैं, नहीं देखते हो? लोग ब्रेड खाते खाते ब्रूड करते हैं। तो लोग ब्रेड खाते खाते क्या करते हैं? ब्रूड करते हैं, विचार करते हैं। म्यूजिक सुनते सुनते लोग म्यूज करते हैं। देखो, ब्रेड खाते खाते ब्रूड करेंगे और म्यूजिक सुनते सुनते म्यूज करेंगे। तो ब्रूड विचार करना, ब्रूड विचार करना, म्यूज करना, ये आपके सारे शब्द हैं। क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा कि ब्रो से बिट करने के लिए ब्रो बिट कर रहा है, धमकी दे रहा है। यहां पर है बैफल, बुफेलो की घटना ने पूरी तरीके से बैफल कर दिया, हैरान कर दिया। बामी वेदर है, सुहावना मौसम है। ब्लेजर पहनाने पर हर व्यक्ति ब्लेज करने लगेगा, है ना, वो ब्लेज करता है। बेस्ट होता है वेट बेस्टोड के लिए। बूट में ना हो लेस तो चीजें हो जाएंगी बूटलेस। बॉग, अरे भाग, यहां पर तो बॉग, बॉग है, दलदल है। बवाल जब होता है तो लोग बॉल करते हैं। बर्फ की चीजें खा के लोग बर्फ करते हैं, और ब्रेड खाते खाते लोग ब्रूड करते हैं। ये सारे के सारे शब्द हैं। 2 घंटे की क्लास सर प्लीज बाबू, बिल्कुल मैं जानता हूं कि आपको अच्छा लगता है तो आप कहते हो 2 घंटा, लेकिन मेरी मजबूरी है कि अभी नहीं कर सकता। लेकिन वादा करता हूं आप सभी लोगों से कि आप जितना घंटा कहोगे उतना घंटा पढ़ा दूंगा। मैंने 12 घंटे की मैराथन ली थी, और आप में भी आपसे वादा करता हूं कि कम से कम 2 मैराथन आपकी 12 घंटे की मैं लूंगा। तो आप मेरे से ये कहला लो कि हाँ सर 2 घंटे की क्लास में लूंगा, बस अभी नहीं, अभी थोड़ा बहुत ज्यादा, मतलब समझ लो ना, आप मेरी हालत देख के समझ पा रहे होंगे क्या हालत है मेरी, है ना। तो वही चीज है। चलो, संस्कार तो बस गांव विलेज में रहे, हर जगह है अपना। देखो, संस्कार किसी गांव में किसी समाज में नहीं होता है, संस्कार आप में होता है। भाई दुनिया मान के चलो, दुनिया अगर संस्कार विहीन है और मैं भी उसी रास्ते पे चलने का, तो फिर क्या मतलब है? आपका एक इंडिविजुअल जो है, एक परसेप्शन होना चाहिए। इंडिविजुअलिटी नाम की चीज जो है लोग खोते जा रहे हैं। गांव इसलिए है क्योंकि लोगों का जुड़ाव होता है, गांव से बड़ा कुछ है। जमुना प्रसाद ने कितनी बढ़िया लाइन कही है, जमुना प्रसाद ने कितना बढ़िया लाइन लिखा है, ये चूनर धानी धानी भूल जाते,
ये पूर्वा की रवानी भूल जाते, और जो 4 दिन गांव में रहते हैं ना, वो सारी लंतरानी भूल जाते। लंतरानी का मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ा के ये है, वो है, ऐसा है, पैसा है, वह सब चीज कहते हैं ना, तो सारी लंतरानी भूल जाते हैं लोग गांव में रहने के बाद। तो वो बात है। तो गांव जो है इसलिए बढ़िया है क्योंकि वहां के लोग बढ़िया हैं। किसी भी जगह के लोग बढ़िया होंगे, वो जगह बढ़िया होगा। ठीक है, चलो क्या कहा मैंने कि ब्रोबिट मतलब होता है धमकाना। बैफल, बुफेलो ने बैफल कर दिया, हैरान कर दिया। बामी, बाम आरामदायक। ब्लेजर, ब्लेज करता है चमक। बेस्ट होता है वेट, बेस्टॉर्ड के लिए, धन अर्पण के लिए। बूट में ना हो लेस, चीज हो जाएगी बूटलेस, बेकार। अरे भाग, यहां पर तो बॉग है, यहां पर तो दल दल है। बवाल होता है, लोग बॉल करने लगते हैं। बर्फ की चीजें खा के लोग बर्फ करते हैं, डकार लेते हैं। ब्रेड ब्रूड, ब्रेड ब्रूड, ब्रेड खाते खाते ब्रूड कर रहे हैं, है ना। ब्रेड खाते खाते लोग विचार करते हैं, तो वही ब्रूड कहलाता है, विचार करना कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आपने सारी चीजें समझी होंगी, बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताना मुझे, कहां समझ में नहीं आया। उस वीडियो को फिर से देखना, जरूर समझ में आ जाएगा। चलो आते हैं अपने नाउन नंबर को। जैसे नाउन नंबर समाप्त होगा ना, वैसे नाउन का लगभग पार्ट समाप्त हो जाएगा, चैप्टर 1 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे देखो, अचानक से आप बहुत घंटा पढ़ने की कोशिश करोगे ना, नहीं होगा। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनाओ, बाकी चीजों से दूरी बनाओ। आपके जीवन में ये समझ लो कि सब कुछ सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो है आपको अपने ऊपर, मतलब अपने आप को बेहतर बनाना, बेहतरीन बनाना, है ना। अभी जो जीवन जीवन में जिस घड़ी पर हो ना, जिस पड़ाव पर हो, यहां पर कोई काम नहीं आएगा। आप अपने लिए अच्छे दिन बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो उसी को ध्यान रख के किया करो। चलो आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। देखो थोड़ा सा बायोलॉजी की बात कर लूं मैं। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे शरीर का निर्माण होता है सेल से। शरीर का निर्माण किससे होता है? सेल से, कोशिका से। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। साइंस में कहते हैं साइटो। और इस कोशिका के अंदर, इस सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे। हमारे लिए काम का है न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक, है ना। यहां पर क्या है? ये न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस जो देख रहे हो आप, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोन। क्या है? क्रोमोजोन। और क्रोमोजोन जो होता है जोड़े में होता है। मैं अभी भी कह रहा था, आपसे थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हर व्यक्ति के अंदर 23 जोड़ा क्रोमोजोन होता है, लेकिन एक हिंदुस्तानी के अंदर ना, एक हिंदुस्तानी के अंदर 24 जोड़ा क्रोमोजोन होता है, और वो 24वां जोड़ा होता है संस्कार का। कुछ संस्कार मां से मिलता है, कुछ संस्कार बाप से मिलता है, तो मां और बाप से मिले संस्कार होते हैं 24वां क्रोमोजोन, है ना। वही बात है, हमारे हिंदुस्तान की बात ही अलग है। यहाँ दुश्मन के जान को हम अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत किसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो हिंदुस्तान अपने आप में वो चीज है। मेरी बात जो कहने का मतलब मेरा ये है, ये जो क्रोमोजोन आप देख रहे हो ना, ये जोड़े में है। तो सर क्या हो गया जोड़े में है? तो इसका असर क्या है कि इसी कारण से हमारे शरीर के अधिकतम भाग बने होते हैं जो जोड़े में होते हैं। कैसे? तो 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 2 आंख है, नाक के 2 हिस्से हैं, लिप्स 2 है। मतलब हमारे शरीर के अधिकतम जो भाग होते हैं वो जोड़े में होते हैं, क्योंकि हमारा क्रोमोजोन जोड़े में है। क्रोमोजोन कितने में है? जोड़े में है। और इसी जोड़े में होने कारण से हमारे शरीर का अधिकतम भाग जोड़े में है, और उस चीज के होने से हम बहुत सारी चीजें जो लेके आते हैं वो जोड़े में लेके आते हैं। जैसे जूता एक होता है, दोनों दोनों पैर का होगा, रहेगा जूता एक, यूनिट होगा 2। क्या है? रहेगा जूता एक, यूनिट होगा 2। चश्मा एक नहीं, 2 है। तो आप देखो, आपको मैं दिखाता हूं अगर, कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये सारे शब्द हैं। जैसे जूता देख लो, एक ये, एक ये। जूता कितने हैं? 2। आप देखो यहां पर, ये मोजा 2, जूता मोजा ले लो 2। हमारे यहां देखोगे तो कल्चर है एक ना, जूता चुराई का एक रस्म होता है। जब दूल्हे राजा एकदम जाते हैं और पहुंचते हैं, और दूल्हे राजा जब जाते हैं शादी, मतलब जब अंदर आंगन में पहुंचते हैं, तो वहां पर अपना जूता निकालते हैं। मान के चलो कि सालियां जूता चुराती हैं, जूता चुराई का एक रस्म होता है ना। अगर मान लो 2 में से अगर 2 जूता है, अगर एक भी जूता अगर गायब होकर दी, सालियों ने अगर एक जूता चुरा लिया, तो आ गए पैसे, ठीक ठाक पैसा मिल गया। एक जूता 10-15 हजार का जुगाड़ हो गया उनका। यानी कुल मिला के ये कहना है यहां से कि अगर एक भी जूता यहां से फटा, खराब हुआ, गायब हुआ, टूट गया, तो ये दूसरा अपने आप खत्म। यानी एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? पूरा करते हैं।
कुल मिला के ये बात है कि एक चीज से काम नहीं चलेगा। अगर एक मोजा फट गया, मोजा तो चलो कभी कभी पहन लेते हैं, तो दिखता थोड़े है, या दो दो पहन लिया, किसी और का पहन लिया, एक नीला एक काला पहन लिया, चलो मान लिया। तो कई चीजें ऐसी हैं, जैसे ग्लव्स, दस्ताना, अब फैशन के लिए कहोगे तो एक है, लेकिन दो चाहिए आपको, ये जोड़े में होता है। चश्मा एक और एक दो। अब देखो कई ऐसी चीजें हैं। पैंट्स, पैंट नहीं कहना, पैंट्स कहलाता है बाबू, पैंट्स, है ना। हाँ बिल्कुल सर, देखो शिवम कह रहा है बट सर हट पेयर में क्यों नहीं, बिल्कुल सही कहा, है ना। दे नहीं, बॉलीवुड वाला क्या कहता है, आकाश कहीं ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। क्या बात है। अरे 50 रहेगा तो भी ससुरा ये खचरा है दिल, ये जो है ना इसको समझता नहीं है, काबू में नहीं है ये। एक नहीं, उसके हिसाब से तो सब अपने अपने हिसाब से बना लेंगे। आकाश कहीं ऐसा होता, दो लीवर होते पेट में, एक टूट भी जाता पीने में, तकलीफ ना होती जीने में। इसका कोई इलाज है? वो 5 रहे तो भी तुरवा ले, एक लीवर है दिन भर सुझाया रहता है, दूर रहेगा तो क्या शांति से छोड़ेगा, उसको भी सुझा देगा दोनों को। दिल रहेगा एक तो एक रहेगा तोड़ लेगा, हाँ दिल टूट गया एक, चलो कोई बात नहीं, दूसरा वाला है ना दूसरा लगाएंगे। अरे दिल टूटता नहीं है, बॉलीवुड वालों नाच दिया है पूरा, दिल बना दिया है, दिल बनाया है ऐसा वाला, ये वाला दिल, ये जूता खिलाएगा, ये जूता खिलाने वाला काम करता है दिल, है ना। कई बात ऐसी चीजें हैं, मतलब समझ लो कि ये जो है ना लात खिलाता है, ये वो जो ई वाला बॉलीवुड वाला इस पर दिन भर ना गाना बनाता रहेगा, दिल जिगर नजर क्या है मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं, वाह वाह। और दिल कौन सा, ई वाला, ओरिजिनल वाला दिल देगा तो जिए कैसे, हैं? ओरिजिनल वाला दिल देगा तो जिएगा नहीं। तो वही बात है, कई ऐसी चीजें होती है जो एक है ना। तो एक रहे चाहे 5 रहे, अगर जितना भी रहेगा ना सब तुरवा लेगा, सब एक ही बार में जाएगा और जाके एक ही बार में तुरवा लेगा सारा का सारा। सर प्यार मोहब्बत प्रेम सारे शब्द ही अधूरे हैं, क्योंकि प्यार पूरा कहाँ, हाँ सही बात है, तुम पूरा होने कहाँ दोगे। लिखने वालों ने तो ये लिख दिया कि मोहब्बत को जिंदा रखना है तो अधूरी छोड़ दो, सफल हुई मोहब्बतें गिले शिकवे में लिपट के राख बन के रह जाती है। अरे ये सब जो है ना, ये सब के चक्कर में तुम लोग मत पड़ो अभी। मोहब्बत मुकद्दर है कोई ख्वाब नहीं, ये वो अदा है जिसमें हर कोई कामयाब नहीं, जिनको सफलता मिली उन्हें उंगलियों पर गिन लो, और जो बर्बाद हुए उनका कोई हिसाब नहीं। याद रखना एक बात और, इस सब के चक्कर में पड़ोगे करियर खराब होगा, नौकरी लगेगी नहीं, अब बाद में जो है एक दिन मैसेज आएगा कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं। कब तक तुम जैसे बेरोजगार के साथ में घूमूं, नौकरी उकरी तुम्हारे पास है नहीं, किस मुंह से बात करूं। हमारे पापा तो एकदम बढ़िया, एकदम दरोगा है, लेफ्टिनेंट है, उससे एकदम शादी करवा रहे हैं, उसके मन में भी रहता है। याद रखना, जब तक तेरे जेब में पैसा है तब तक पूछेगी मेरा बाबू कैसा है, कोई पूछने नहीं आएगा। कितना भी तुम पढ़ लो, मोहब्बत की किताबें कितनी भी पढ़ लो, पता कर लो प्यार एक तरफा होता है दो तरफा होता है। अरे दो तरफा मोहब्बत के किसे हमें ना सुनाओ, मोहब्बत में हम उन्हें भी हारे हैं जो कहते थे हम सिर्फ तुम्हारे हैं। इस मोहब्बत की नाव पर जरा सोच समझ के सवार होना, चलती है तो किनारा नहीं मिलता और डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। आप अगर आप कुछ चाहते हैं, हाँ मोहब्बत उन्हीं के पूरे होते हैं जो कामयाब होते हैं। आप आज कितनी भी चीजें कर लो, अगर अल्टीमेटली कामयाब नहीं हुए ना तो याद रखना कि कोई नहीं पूछने आएगा। हाँ कामयाबी में वो ताकत है, कोई भी चाहेगा भाई कि हम उसके साथ अपने जीवन बिताएं जिनके साथ जो है, जो लगता है कि हाँ फ्यूचर है। तो ये सब चीज, हाँ सही बात है, प्रेम तो, सच्चा प्रेम तो भगवान को नहीं मिला तो हम कौन से डेगची का मसाला हैं? चलो तो इस चीज को ध्यान रखो, ये सब तुम लोग ना ये सब प्यार मोहब्बत वाली बात मत मेरे से किया करो, समझ में आ गया। चलो तो ये पैंट नहीं पैंट्स कहेंगे, दो होता है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये जोड़े में होता है। देखो ढेर सारी ऐसी चीजें हैं, उसका पूरा लिस्ट मैं ला दिया हूं कि पैंट नहीं पैंट्स होगा,
अच्छा, हाफ पैंट्स नाम का चीज नहीं है, भारतीय बहुत खतरनाक है सब। उसने क्या किया ना कि फुल पैंट है उसको आधा काट देगा, कहेगा ए पूरा था इसको आधा कर दिया, हाफ पैंट्स कर दिया। हाफ पैंट्स नाम का कोई चीज नहीं होता है। यहां पर क्या है, शॉर्ट्स। क्या है, शॉर्ट्स। समझ में आया? अरे फिर वही बात तुम कह रहे हो, कामयाब नहीं होगे ना तो शादी का न्योता आएगा, फिर क्या करोगे, मैसेज भेजोगे, जाके फोन करके कहोगे कि शादी में तुम्हारे रसगुल्ला चुराएंगे भेष बदल के वेटर का, और आएगी जब जयमाला की पारी तो तार काट देंगे जनरेटर का। काटते रहो तार, तार तो कहीं और जुड़ गया, तो इसीलिए कामयाब हो, और कुछ नहीं। तो ये सारे शब्द हैं, पैंट, पैंट्स। यहां पर क्या है, शॉर्ट, शॉर्ट नहीं शॉर्ट्स। क्लियर? क्या है ये, शॉर्ट्स। बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन। ग्लव्स, दस्ताने। वेपन्स होता है ना, दोनाली, दोनाली होता है वेपन्स। टंग्स, देखते हो ना चिमटा ऐसे होता है, तो चिमटा है, चिमटा, ठीक है, टंग्स। हील्स, हील नहीं हील्स, एक नहीं हील्स। ट्राउजर्स, क्या है, आर्म्स। सीजर्स, सीजर नहीं सीजर्स, कैंची होता है ना कैंची, तो ये कैंची है। देखो एक इतना नालायक है साहब, कह रहे गुरु जी एक बात बताओ, आप एक बात से, अच्छा कविताएं बना देते, सच्चाई कहता हूं मैं, तुमको कविता लगता है। एक देखो क्या कह रहा है, आप बड़े लवर लगते हो सर, हा हा। नालायक। हरियर बांस जो है ना, हरियर बांस तुम लोग का इलाज है। तुम लोगों ना एक कोपचा में लिया जाए, हरिहर बांस लिया जाए, और जितना प्यार मोहब्बत का भूत है ना वो एक ही दिन में उतार देंगे तुम लोग का। मैंने क्या कहा है, प्यार मोहब्बत सब एक जगह, कामयाब होना एक जगह। मैंने क्या कहा कि वही कामयाबी मिलेगी जब आप कामयाब होगे। आपकी कामयाबी से बहुत सारे डोर जो है जुड़े हुए हैं, है ना। और इतना भी देर मत कर दो, है ना, कि आप याद रखना कि जब मैं कांच की चूड़ियां पहनाए के लायक हुआ, तब तक वो सोने के कंगन पहन चुकी थी। वो दिन भी नहीं आने दो। मैं ये नहीं कह रहा आपके अंदर इमोशन है, भाई प्यार मोहब्बत कोई बुरी चीज थोड़ी है, लेकिन आप सब कुछ छोड़ के, और अगर आप आ रहे हैं, अगर सब कुछ छोड़ के आप एक चीज के पीछे लगे हैं, तो वो चीज सही नहीं है। हर चीज का होना, कामयाबी होना, फिर वो सब सारी चीज, जग साथ है तुम्हारे, क्या बात कर रहे हो, सब कुछ साथ है। तो सीजर्स होगा बेटा, चाहो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, बहुत हो गया। मैंने कहा सीजर, सीजर नहीं सीजर्स, कैंची, कैंची होता है ना दो होते तो वो। सॉक्स, मोजा। पैजामाज, स्पेक्टिकल्स, शूज। कई देखोगे कई जगह बोले शू सेंटर, तो शू सेंटर नहीं शूज होता है, शूज, है ना, शूज, है ना, इसको शू कहते हैं, तो शू नहीं शूज। क्या है, शूज, क्योंकि ईएस लगा है, ये होता है शू, ओ है ये शूज, ये ऐसे बनता है, तो क्या है शूज। तो क्या है ये शूज। जैसे मान के चलो कि कहा था ना, भूल गए क्या, कि लास्ट लेटर अगर ओ है और ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, अगर वॉवेल है तो पांच, पांच है तो एस, और कॉन्सोनेंट है तो ई एस, तो यही होता है शूज। प्लूरल सब में एस या ई एस लगा होता है, तो ये सारी चीजें हैं। चलो, तो ये सारी चीजें हैं, देख लो क्वेश्चन, देख लो यहां पर क्या लिखा है। लिखा है कि बाइनोकुलर इज यूज्ड टू वॉच द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। पहली बात कि बाइनोकुलर नहीं होता है बबुआ, बाइनोकुलर्स होता है, बाइनोकुलर्स। क्या है वो, बाइनोकुलर्स, क्योंकि दूरबीन होता है दो, आंसर ए। और दूसरा एक और चीज देखो, यहां इज लगा है, इज नहीं आर, बाइनोकुलर्स आर। द टीचर हैज मिसप्लेस्ड हिज स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, नजारा। नजर तुमसे हटती नहीं, नजारे हम क्या देखें, तो वही जो नजारा होता है उसे स्पेक्टिकल कहते हैं। और जो चश्मा वाला होता है ना, जिससे नजारे देखे जाते हैं, उसे स्पेक्टिकल्स कहते हैं। उदास हूं पर तुझसे नाराज नहीं, तेरे दिल में, तेरे दिल में हम मगर तेरे पास नहीं, झूठ कहा तो सब कुछ है, सच कहूं तो तेरे सिवा कुछ नहीं। अरे वाह, सही बात है। हाँ हाँ, जरूरी है ये सब, ये सब इसके इसके बिना गुजारा कहाँ है। हाँ, चलो,
तो क्या है, द टीचर हैज मिसप्लेस्ड हिज स्पेक्टेकल्स। मैंने कहा हैज एनीवन सीन माई सीजर, सीजर नहीं बेटा, सीजर्स, सीजर नहीं सीजर्स, आंसर बी। अपीयर ऑफ, अब देखो मैंने क्या कहा था कि जैसे यहां पर ये ऑफ लगा है तो ऑफ के बाद ये स्पेक्टिकल्स क्या है, प्लूरल, स्पेक्टिकल्स क्या है, प्लूरल। और यहां पर अपेयर क्या है, सिंगुलर, सब्जेक्ट है, और अपेयर के हिसाब से यहां पर लगेगा बबुआ हैज। कैसे, तो देखो मैंने कहा अ पेयर ऑफ, और यहां पर क्या कर दिया, स्पेक्टिकल, है ना। चलो क्या है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो वही चीज है। चलो बहुत कुछ हो गया। हाँ बस है जाएगा, आ गया। यहां देखो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अच्छा यहां पर कर दिया मैंने टू, और कर दिया पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स। अब सुनो, ये ऑफ है प्रीपोजिशन, इसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है अ पेयर तो इज, सब्जेक्ट है टू पेयर्स तो आर, क्या है, आर। सर हेयर्स होता है या हेयर, हेयर, और अगर कर दोगे 5 सुनहरे बाल तो फिर वो स्पेसिफिक कर दिए तो 5 हेयर्स हो जाएगा, 5 गोल्डन हेयर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगा, पहले ही बता चुका हूं, तो आंसर क्या होगा, बी। ही बोरोड अ पेयर ऑफ सीजर, सीजर नहीं सीजर्स, बोलो आंसर ए। माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर, तो बाइनोकुलर नहीं बाबू, बाइनोकुलर्स, आंसर बी। क्लियर, लिखा है माई शूज इज, तो शूज इज नहीं, शूज आर, आंसर है माई शूज आर। कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस बाबू धीरे धीरे होगा, अभी तो शुरू किया है, अभी तो धीरे धीरे शुरू किया है ना, धीरे धीरे सब हो जाएगा, चिंता काहे कर रहे हो। योर नॉलेज इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड डाइवर्स, ओके आज पता चला था आपको, कोई बात नहीं, एक समय के बाद एहसास होगा कि तुमसा दूसरा हुआ तो रब से शिकायत होगी, और तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी, तो आप खुद समझोगे इस बात को। तो माई शूज आर, माई अंकल गेव मी अ पेयर ऑफ ट्राउजर, बाबू ट्राउजर नहीं ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं ट्राउजर्स। वन शुड यूज स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल ना चोलबो, स्पेक्टिकल्स चोलबो। कारण क्या है कि स्पेक्टिकल एक नहीं होता है, स्पेक्टिकल्स होता है, एक से अधिक होते हैं ना, चश्मा, चश्मा रहता तो लगा के दिखाता है एकदम हीरो के माफिक, यहां पर एक इधर एक इधर, तो वही क्या है, स्पेक्टिकल्स। ठीक है, अ पेयर ऑफ जो सीजर्स, तो देखो ऑफ के बाद ये क्या है, तो सर प्लूरल, सब्जेक्ट क्या है अ पेयर, और अ पेयर के हिसाब से क्या लगेगा, वर्ब, तो वर्ब सिंगुलर लगना चाहिए, बताओ क्या लगेगा। न्यूज़पेपर भी कराइए अपने यूट्यूब चैनल पर, का कराएं हम, एक है पीए सर। का करे, एक ही है, कहाँ कहाँ जाएं, कसूर उनका भी ना था, वो भी क्या करते, उनके चाहने वाले इतने थे कि हर किसी से कैसे वफा करते, तो हर किसी से कैसे वफा कर सकता हूं मैं। चलो बहुत बढ़िया, सभी लोग के आंसर आने लगे, सर हैज ही आएगा, आया है, तो फिर काहे काट रहे हो, आंसर डी करो, नो एरर, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, नो एरर। चलो बताओ आंसर बताओ, चलो 2-4 क्वेश्चन आप से लगवा देता हूं मैं, बताओ आंसर।
चलो ठीक है, किसी क्लास में ही एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ा दूंगा। लास्ट में सोचा हूं कुछ स्पोकन स्पोकन के लिए कुछ कराऊंगा। बस हो गया। तो गॉगल नहीं होगा, गूगल मत पढ़ लेना इसको, गूगल नहीं गॉगल है। तो वन शुड यूज गॉगल नहीं गॉगल्स होता है, दो होता है ना। चश्मा कितना होता है? दो। देखो गांधी जी का चश्मा ऐसा था ना, नहीं ऐसा था, गांधी जी थे, इनका चश्मा ऐसे था। तो क्या है ये? गॉगल, गॉगल्स, नॉट जो है ना कि गॉगल, गॉगल्स होगा। सीजर, सीजर नहीं सीजर्स, कैंची होता है ना, सीजर्स कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलो और है, बहुत सारा क्वेश्चन है। अ पेयर ऑफ टंग्स, पेयर ऑफ टंग्स क्या है? टंग, चिमटा। अब पेयर के हिसाब से वर्ब आएगा, आर नहीं आएगा, इज आएगा, आंसर बी आएगा। सी रेज्ड हर, बाइनोकुलर नहीं बाइनोकुलर्स, आंसर बी। सी वियर्स स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स, ए। सैटरडे को सोचा हूँ वो स्पेशल क्लास के लिए, जैसे प्रैक्टिस हो गया, टेस्ट हो गया। आप लोग पूरे वीक पढ़ते हो तो उसका क्वेश्चन भी तो चाहिए आपको। अभी आप पढ़ लियो, देखो एक दिन भी टेस्ट नहीं लिया हूं, एक दिन भी जो है प्रैक्टिस नहीं किया हूं, तो वो चीज जरूरी है, तो भी कराएंगे। क्वेश्चन आपको दे, आप बनाइए खुद से, कोशिश करिए कि आप लगाएं उसको डेली। तुम लोग का बस चले ना, तुम लोग पकड़ लो मुझे, बांध लो, और बांध के रस्सी उसी से बांध के सर पढ़ाओ दिन भर। तुम लोग का बस चले, दिन भर पढ़वाओ मेरे से। टेक आउट योर बाइनोकुलर्स, तो बाइनोकुलर नहीं बाबू, बाइनोकुलर्स। द सीजर्स, द सीजर्स दैट यू आस्क्ड फॉर, हाँ ठीक है, इज नहीं आर। तो बहुत सारे क्वेश्चन अब बना लोगे। चलो अगले पड़ाव पर आते हैं और अगले पड़ाव की बात करते हैं। देखो अब आप किसी भी शब्द का सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो, किसी भी शब्द का आप बना सकते हो, SUCN का भी PUCN बना सकते हो। अब सुनना मेरी बात, मैंने कहा कि बॉय है, तो आप कहोगे सर बॉय का प्लूरल हम बना लेंगे, और वो प्लूरल बनाएंगे बॉयज। मैंने कहा गर्ल है, आपको सर गर्ल का प्लूरल हम बना लेंगे, और वो होगा गर्ल्स। मैंने कहा फ्रेंड है, फ्रेंड का प्लूरल बना लेंगे, फ्रेंड्स। ठीक है, क्या है? हाँ, तो बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, फ्रेंड फ्रेंड्स। अब मैं कहूं कि दोनों को मिला के जरा बताओ तो, मैंने लिखा बॉय और यहां पर लिखा फ्रेंड, कहा कि गर्ल फ्रेंड, तो आप कहोगे सर इसका प्लूरल बनाएंगे बॉय का बॉयज, बॉय का बॉयज, और फ्रेंड का फ्रेंड्स, गर्ल का गर्ल्स, और फ्रेंड का फ्रेंड्स। तो बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड का गर्ल्स फ्रेंड्स। ऐसा करने से एक पाप हो गया कि यहां भी एस और यहां भी एस, यहां भी एस और यहां भी एस, तो एस और एस का हो गया है रिपीटेशन, यानी एस और एस का हो गया है रिपीटेशन। सर एयर एयर्स हो सकता है या नहीं? हो सकता है। एयर मतलब हवा, एयर्स मतलब घमंड। कराऊंगा अभी शब्द सारे, जिसमें एस लगाने से उसका जिंदगी बदल जाता है, जज्बात बदल जाता है, हालात बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। समझ में आ गया? तो बॉयफ्रेंड का प्लूरल बॉयज फ्रेंड्स नहीं होगा, एस और एस का रिपीटेशन है, तो आप इसको हटा दो, इसको हटा दो, अब बाकी सही है। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, आप ये मत समझना कि बॉय मतलब लड़का और फ्रेंड मतलब दोस्त, गर्ल मतलब लड़की और फ्रेंड मतलब दोस्त, तो इन दोनों को जोड़ दे तो शब्द एक बन जाएगा कि बॉय मतलब लड़का, फ्रेंड मतलब दोस्त, और बॉय फ्रेंड मतलब लड़का दोस्त, गर्ल मतलब लड़की, फ्रेंड मतलब दोस्त, तो लड़की दोस्त। अर्थ ही पूरा अलग होता है। समझ में आ गया? अर्थ ही पूरा अलग होगा। जैसे देखो कैसे, मैंने कहा कि बटर मतलब क्या होता है, आपको सर मक्खन, और फ्लाई मतलब क्या होता है, तो सर मक्खी। तो एक शब्द तो होता है बटरफ्लाई, तो क्या बटरफ्लाई का मतलब होगा मक्खन मक्खी? बोलो बोलो। मैं कहूं आपसे कि एक शब्द होता है टी, टी का मतलब होता है चाय। एक शब्द होता है हस्बैंड,
हस्बैंड का मतलब होता है पति, तो टी हस्बैंड का मतलब हो जाएगा चाय पत्ती। टी हस्बैंड का मतलब चाय पत्ती हो जाएगा, चाय और ये पति। बटर बताया ना, बटर मतलब होता है मक्खन, और फ्लाई मतलब मक्खी, तो बटरफ्लाई मतलब मक्खन मक्खी। बोलो, मक्खन मक्खी ना, ये अलग ही शब्द है। चाय अलग है, पति अलग है, बटर अलग है, फ्लाई अलग है, और बटरफ्लाई एक अलग शब्द है। क्या है? बटरफ्लाई एक अलग शब्द है। वैसे ही गर्ल अलग है, फ्रेंड अलग है, बॉय अलग है, फ्रेंड अलग है। इसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कंपाउंड स्ट्रक्चर, कि जहां पर एक से अधिक कंपाउंड जब एक साथ मिलते हैं उनको हम कंपाउंड कहते हैं। एक से अधिक, जो एक तरीके से कहूं मैं कि एक से अधिक कोई भी चीज मिलता है उसे कंपाउंड कहा जाता है। तो यही है कंपाउंड नाउन। जैसे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, तो इनको क्या है ना कि इनका प्लूरल जब हम बनाते हैं तो बॉयज नहीं करते हैं, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, स्टेप मदर्स, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर्स, यानी सबके आखिरी में हम लगाते हैं एस। ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी इनका क्या बनाते हैं हम? प्लूरल लगा के लास्ट में एस। पता है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आता है कि जैसे एक शब्द लिखा है कप, और शब्द जोड़ दूं मैं फूल। हालांकि स्पेलिंग एरर का एक खेल है कि जब भी किसी शब्द में आप फूल जोड़ते हो तो अब जो शब्द होता है उसमें से एक एल कट जाता है, कप फूल होता है, और कप फूल का प्लूरल होता है कप फूल्स। तो कप फूल, कप फूल्स। एग्जाम क्या करता है? ऐसे कर देगा कप्स और कर देगा फूल। गलत है। क्या होगा? कप और फिर फूल और आखिरी में एस, कप फूल्स। ये है कप फूल का कप फूल्स, स्पून फुल का स्पून फूल्स, हैंड फुल का हैंड फूल्स, माउथ फूल्स, फिस्ट फूल्स, ग्लास फूल्स, सबके आखिरी में लगता है ना। ये सर गर्लफ्रेंड मीन क्या होता है? अब तक तुमको समझ में नहीं आया है? अब तक नहीं समझ में, समझ लात नहीं खाया है, लात खाएगा उस दिन समझ में आ जाएगा। फिर मैं पूछूंगा कि अब समझ में आया, तब बताना तो हाँ सर पूरा समझ में आ गया, है ना। जिंदगी बर्बाद हो गया, अकेले हम ही फंस गए, जबकि अकेले हम ही थोड़े थे, अकेले हम ही थोड़े शामिल है तुम्हारे इस जुर्म मोहब्बत में। नजरें जब भी मिली मुस्कुराए तुम भी थे, तो लात हम खाए खाए, वही बात है। चलो, तो आखिरी में लगाओ एस 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 एस, सबके आखिरी में। देखो कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, इससे क्वेश्चन आया है कि ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पून्सफुल, स्पूनफुल्स, आंसर बी। अच्छा, पता है स्पून्सफुल का मतलब क्या हो जाएगा? 2 अलग अलग चम्मच से। यानी जैसे कल कह ना 2 स्पून्सफुल, मतलब चम्मच रहेगा, कितना चम्मच? तो चम्मच 2 और दोनों भर के। और 2 स्पूनफुल्स का मतलब होता है कि 2 रहेंगे जिसमें एक ही स्पून है और वो भर के 2 बार, कि 1 चम्मच 2 बार और 2 चम्मच भर के स्पून्सफुल हो जाएगा। अर्थ का जो है गलत मतलब नहीं है, सॉरी कुछ अलग अर्थ निकलेगा, शब्द गलत नहीं है। इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल, कप्स फुल्स नहीं, कप फुल्स, आंसर है बी। क्लियर? चलो, अब देखो, अब तक जो है ये ऐसे बनेगा। अब तक 2 तीर चलाना सिखाया, अब एक साथ बाहुबली की तरह 3 तीर चलाओ। कि जैसे एक नाउन है और इसके साथ है प्रीपोजिशन और फिर है नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। अब या तो यहां पर इसका प्लूरल बना लो, या तो इसका प्लूरल बना लो। तो नियम ग्रामेरियन ने देखा कि सबके आखिरी में बन रहा है तो इसका प्लूरल मान लिया। ये क्या है? तो सर ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, तो पहले कहा कि दूसरे वाले का प्लूरल बनाओ। लेकिन फिर जब कुछ दिन के बाद लात खाया और कहा कि अच्छा एक बात बताओ कि तुमने कह दिया कि दूसरे वाले का हम प्लूरल बना देंगे, कि दूसरा वाला जो रहेगा उसका क्या बना देंगे? प्लूरल। लेकिन क्या हो कि जब नाउन तो है, प्रीपोजिशन है, नाउन है, तुमने कहा कि दूसरे का प्लूरल बना दो और दूसरा शब्द नहीं है,
तो अब क्या प्रीपोजिशनवा में लगाओगे? ऑन्स, अप्स, विथ्स, है, इन्स, इनटूज, यही करोगे? इनटूस, पिंटूज, वो 1 2 3 जैसा, अल्बर्ट पिंटूज नहीं। तो इसीलिए कहा कि ना ना, तो गड़बड़ हो गया, दूसरे वाले का प्लूरल नहीं बनाओ, पहले वाले का प्लूरल बनाओ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिनमें दूसरा शब्द होगा ही नहीं, और इसी की वजह से नियम चला गया, पहला वाला एकमात्र शब्द है ये जिसमें पहले वाले का प्लूरल बनाया जाता है। किसका? पहले वाले का। और इसीलिए ये पहले वाले का प्लूरल बनाएंगे, नाउन का प्लूरल बनेगा। जैसे लिखा है कि ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉस लिख देता है, नहीं होगा, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, सन इन लॉ। अब मेंस मत कर देना, मेन, कमांडर्स इन चीफ, पहले वाले का। ठीक है, तो इसका प्लूरल बनेगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे। और इसी से क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछा है एनडीए सीरीज में, 50 क्वेश्चन। बोथ मतलब होता है दोनों, तो मदर इन लॉज नहीं होगा, मदर इन लॉज होगा, आंसर ए। और देखो, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, तो सिस्टर इन लॉज नहीं, सिस्टर्स इन लॉ, आंसर ए। हर सिस्टर इन लॉज आर, तो यहां पर एस थोड़े, यहां पर एस, क्या लगेगा? यहां पर एस लगेगा। किस जगह पर? तो पहले वाले में लगेगा एस, लगाओ। चलो सर, पीवाई क्यूज में आ चुके, कई बार आया है, कई बार। तो यहां पर क्या होगा? ऐसे देखो, यह शब्द है, यही, इसी की वजह से यहां वाले जगह पर प्लूरल, यानी दूसरे वाले नाउन का प्लूरल नहीं बना पाए, वो दूसरा शब्द ही नहीं था, तो मजबूरी में हम क्या कर दिए? यहां पर प्लूरल बना दिए। ये बनता है ऐसे। एक और बहुत जरूरी सूचना, बहुत जरूरी बात इस चीज के लिए, कि अगर मैंने कहा कि देखो बॉय है और यहां पर फ्रेंड है, बनाओ प्लूरल, तो तुमने किया बॉय का बॉयज और फ्रेंड का फ्रेंड्स। यहां भी एस, यहां भी एस, दोनों जगह एस, है ना? तो ये सर रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए हमने इसको काट दिया और वहां लगा दिया। लेकिन एक बात बताओ, मैंने कहा मैन और यहां पर टीचर और प्लूरल बनाया, तो मैन का किया मेन और टीचर का किया टीचर्स, और कहा कि बताओ इसका मतलब क्या होगा? क्या ये गलत है? तो कहा यहां तो रिपीटेशन हो रहा था इसलिए गलत है, यहां नहीं हो रहा है तो सही है। किताब में लिखता है कि जिस शब्द के साथ मैन और वुमेन शब्द लगा हो, अरे बकलोला, मैन और वुमेन शब्द ही कहां हैं? तुम साफ साफ बोलो ना कि जिसमें रिपीटेशन नहीं होता है, और जिसमें रिपीटेशन नहीं होता है उसमें सबसे मुख्य शब्द है मैन और वुमेन। काहे तीथ वाले में गलती काटोगे? बोलो, नहीं काट सकते। तो इसीलिए यहां पर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो हम इन दोनों का प्लूरल बना देंगे, मैन का मेन और टीचर का टीचर्स। अगर इसका भी अगर नहीं रिपीटेशन होता तो ये भी सही होता। समझना गया? तो ये ऐसे काम करता है। तो यहां पर क्या है कि मैन टीचर है, तो मैन का लिखो मेन और टीचर का टीचर्स। वुमेन, मैन की वो तो मेन की वो, मेन टीचर्स। मेन ईटर्स, मतलब सब में दोनों का प्लूरल बनाओ, मैन मेन, वुमेन वीमेन, सब में मैन मेन, वुमेन वुमेन, टीचर्स टीचर्स, ईटर्स ईटर्स, लवर्स लवर्स, हेटर्स हेटर्स। समझ में गया? दोनों का प्लूरल बनेगा बेटा, दोनों का, इसका भी और इसका भी, मैन का मैन, टीचर का टीचर्स। तो ये आपका शब्द है। तो चलिए, एक लेवल पूरा हुआ। इसके बाद मैं मंडे को मिलूंगा और मंडे को आपको अलग लेवल की चीज़ें को बताऊंगा। मैं मंडे को मैं सारी चीज़ें और भी लेके आऊंगा, और नई नई चीज़ें आएंगी, और इस सैटरडे और संडे में आपको प्रैक्टिस के लिए सारी चीज़ें और भी मिल जाएंगी। तो इतना बढ़िया से पढ़ते रहिए,
आगे बढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझते रहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत जल्द अपलोड करवा दूंगा मैं, बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।